प्रिय बच्चों, कल आप सभी लोगों को खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में बता रहे थे। आज आप सभी लोगों को मैंगनीज के बारे में बताना है। मैंगनीज का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, मैंगनीज किन किन प्रदेशों में पाया जाता है, मैंगनीज का उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इन सब बारे में आपको अध्ययन करना है। मैंगनीज एक अत्यंत उपयोगी मिश्र धातु है। विभिन्न प्रकार से उपयोग के कारण इसे बहुमुखी प्रतिभा वाला खनिज कहा जाता है। मैंगनीज अयस्क के भंडारण में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है तथा उत्पादन के दृष्टि से पांचवा स्थान है। भारत 2011 के अनुसार भारत में मैंगनीज अयस्क के 379 मिलियन टन का भंडारण पाया जाता है। 1 मिलियन टन बराबर 10 लाख टन बराबर 1 करोड़ कुंतल बराबर 100 करोड़ किलो। मैंगनीज का उपयोग मैंगनीज अयस्क का निम्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। नंबर 1, मैंगनीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। नंबर 2, भारत में मैंगनीज का 95% भाग इस्पात निर्माण में लौह धातुओं को कठोर और टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है। मैंगनीज का प्रयोग सूखी बैटरियों, वार्निश, ब्लीचिंग पाउडर व ऑक्सीजन तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। नंबर 4, मैंगनीज का प्रयोग अब विद्युत उपकरण, कांच उद्योग, गैस बनाने और वायुयान के निर्माण में भी होता है। नंबर 5, इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश के लिए किया जाता है। भारत में मैंगनीज का वितरण। नंबर 1, उड़ीसा। भारत का 1/3 भाग मैंगनीज उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ देश का 40.4% संचित भंडार है। राज्य के सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, कोरापुट तथा बोलानगिरी जिलों में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन होता है। नंबर 2, मध्य प्रदेश। यहाँ के इंदौर, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, सिवनी, मंडला आदि जिलों में मैंगनीज का भंडार देश के कुल भंडार का 16.49% है। नंबर 3, छत्तीसगढ़। इस राज्य के बस्तर व बिलासपुर में मैंगनीज उत्पन्न होता है। नंबर 4, कर्नाटक। देश का 12% मैंगनीज कर्नाटक राज्य में उत्पन्न किया जाता है। यहाँ के बेलगाम, बेल्लारी, धारवाड़, शिमोगा व चिकमंगलूर जिले में मैंगनीज का उत्पादन होता है। नंबर 5, महाराष्ट्र। मैंगनीज उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य भारत में तीसरे स्थान पर है। यहाँ 21%
मैंगनीज उत्पन्न होता है। यहाँ के नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी मुख्य मैंगनीज उत्पादक जिले हैं। नंबर 6, आंध्र प्रदेश। इस राज्य का मैंगनीज उत्पादन में 5वां स्थान है। यहाँ के विशाखापत्तनम, गुंटूर एवं कुडप्पा, श्रीकाकुलम एवं विजयनगर मुख्य मैंगनीज उत्पादक जिले हैं। यहाँ देश के कुल मैंगनीज उत्पादन का 6% उत्पादन किया जाता है। अन्य क्षेत्र गुजरात के पंचमहल और बड़ोदरा, झारखंड के सिंहभूम, धनबाद और हजारीबाग, राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा तथा पाली हैं। गोवा में परनेज तथा बारटेक मुख्य मैंगनीज उत्पादक जिले हैं। उत्पादन और व्यापार। सन 1950-51 में देश में 14 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन हुआ, जो 1996-97 में बढ़कर 18.3 लाख टन हो गया। सन 2009 और 10 में यह उत्पादन 1330.93 हजार टन हो गया। भारत में मैंगनीज के कुल उत्पादन का 1/3 भाग विदेशों को भेजा जाता है। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान आदि देशों को मैंगनीज का निर्यात किया जाता है। अब आप देखेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट का रंग मिट्टी के समान होता है। यह बहुउपयोगी धातु लाल व पीले रंग की लौह भस्म के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। अत्यंत हल्की होने के कारण इसमें उच्च विद्युत एवं तापीय संचालकता, गलाने की सुविधा तथा ताप को परिवर्तित करने का गुण बॉक्साइट में पाया जाता है। भारत में 328 करोड़ टन बॉक्साइट के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, जो विश्व के समस्त बॉक्साइट भंडार का 7% है। अर्थात संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। बॉक्साइट का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। नंबर 1, इस धातु का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। नंबर 2, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी यह उपयोगी है। नंबर 3, मिट्टी का तेल साफ करने, सीमेंट तथा रासायनिक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट अत्यंत लचीली धातु होती है, इसलिए इसको किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। बॉक्साइट का प्रयोग तांबे के स्थान पर किया जाता है। बॉक्साइट का प्रयोग बिजली के केबल, तार, वायुयान के इंजन और रेल डिब्बे बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट की विशिष्ट मिश्र धातु से बर्तन बनाए जाते हैं। इसके मैल से सीमेंट बनता है। एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट धातु की ही देन है। भारत में बॉक्साइट का वितरण, अर्थात बॉक्साइट किन किन प्रदेशों में पाया जाता है, कितना पाया जाता है, इसके बारे में
आप सभी लोगों को अध्ययन करना है। नंबर 1, झारखंड बिहार से पृथक होकर बने इस नए राज्य के रांची, पलामू जिलों में बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं। रांची जिले में रांची और लोहारदगा के निकट बॉक्साइट की खानें पाई जाती हैं। नंबर 2, छत्तीसगढ़। इस राज्य के बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग तथा सरगुजा जिलों में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। नंबर 3, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल आदि जिलों में बॉक्साइट उत्पन्न होता है। नंबर 4, महाराष्ट्र। बॉक्साइट के उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य का तीसरा स्थान है। पुणे, कोल्हापुर, कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा मुख्य बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं। नंबर 5, गुजरात। इस राज्य में बॉक्साइट का संचित भंडार 5 करोड़ टन है। भावनगर, पोरबंदर, नवीनगर, जाफराबाद, महुआ, बोतवा, जूनागढ़, अमरेली बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं। नंबर 6, तमिलनाडु। राज्य के सलेम जिले में शिवराय एवं कोटली पहाड़ियाँ, पलानी की पहाड़ियाँ अन्य महत्वपूर्ण जिले बॉक्साइट उत्पादक हैं। यहाँ 3 करोड़ टन बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। नंबर 7, कर्नाटक। यहाँ 1.6 करोड़ टन बॉक्साइट के भंडार हैं। यहाँ बेलगाम जिले में बॉक्साइट उत्पन्न की जाती है। अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा में भी बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए। उत्पादन एवं व्यापार। स्वतंत्रता के पश्चात बॉक्साइट उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि हुई है। सन 1950-51 में 68,000 टन बॉक्साइट उत्पन्न हुआ, जो 2009 और 10 में 432.12 हजार टन हो गया। पिछले 65 वर्षों में इसके उत्पादन में 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई। भारतीय मिनरल ईयरबुक 2010 के अनुसार देश के कुल बॉक्साइट उत्पन्न में उड़ीसा का स्थान 37.0%, आंध्र प्रदेश 24%, गुजरात 13% तथा छत्तीसगढ़ 8% हैं। 90% बॉक्साइट की देश में ही खपत हो जाती है, जबकि शेष 10% बॉक्साइट जर्मनी को निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तांबा, जिसे कॉपर कहा जाता है। तांबा भी अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है। भारत में इसका उपयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। लोहे की खोज से पूर्व भारत में तांबा का विकास हो चुका था। तांबा भूगर्भ में आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों की परतों से प्राप्त होती है। प्रारंभिक अवस्था में यह अयस्क के रूप में प्राप्त होता है और उपयोग के पूर्व इसे संशोधित करना पड़ता है। भारत में 1.39 बिलियन टन तांबे के सुरक्षित भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। तांबे का उपयोग। नंबर 1, भारत में प्राचीन काल में तांबे की मूर्तियाँ, सिक्के और बर्तन बनाए जाते थे। नंबर 2, विद्युत और ताप का सुचालक होने के कारण
तांबे से बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं। नंबर 3, बिजली के तार तथा मशीनी उपकरण का निर्माण तांबे की धातु से होता है। नंबर 4, वर्तमान समय में विद्युत के तार, टेलीफोन एवं दूरसंचार के तार, बल्ब, मोटर, इंजन, रेडियो, घड़ी, टेलीविज़न तथा मिश्र धातु बनाने में तांबे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। भारत में तांबा अयस्क उत्पादक क्षेत्र। नंबर 1, राजस्थान। तांबा उत्पादन में राजस्थान राज्य का तीसरा स्थान है। यहाँ के झुंझुनू व अलवर तांबा अयस्क उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा तांबा खनन का कार्य होता है। नंबर 2, मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन व भंडारण दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर 20% तांबा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर बालाघाट जिले में स्थित भताखंड तांबा पेटी तांबा अयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। नंबर 3, झारखंड। तांबा उत्पादन व भंडारण दोनों की दृष्टि से झारखंड भारत में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर भारत का 25% तांबा उत्पन्न किया जाता है। सिंहभूम जिले में राखा, मौसाबनी, धोबनी, रामा, सुरदा, राजदहा तथा पाथरा-गारा मुख्य तांबा उत्पादक जिले हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश व राजस्थान भारत का 97% तांबा उत्पन्न करते हैं। नंबर 4, अन्य क्षेत्र। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सीमार्ध तथा तेलंगाना भी तांबा उत्पादक राज्य हैं। उत्पादन एवं व्यापार। तांबा अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। 1980 और 91 में भारत में लगभग 20 लाख टन तांबा का उत्पादन हुआ था, जो 1990-91 में बढ़कर 52.5 टन हो गया तथा 2012 में यह उत्पादन 330.25 हजार टन हो गया। भारत में तांबे की खपत बहुत अधिक है, इसलिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कनाडा से भारत तांबा आयात करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सोना। सोना एक बहुमूल्यवान खनिज पदार्थ है। यह अशुद्ध रूप में चांदी के साथ मिश्रित अवस्था में तथा कभी कभी विशुद्ध रूप में आग्नेय व रूपांतरित शैलों में प्राप्त होता है। कई बार कुछ सोना नदियों की रेतों से भी निकाला जाता है। भारत में विश्व का केवल 0.7% सोना पाया जाता है। देश में स्वर्ण का प्रथम परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र में सन 2001 में महाराष्ट्र के धुले जिले में सिरपुर नामक स्थान पर स्थापित हुआ था, जबकि सोहाना हरियाणा में एक गोल्ड रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है और हो चुकी है। सोने का उपयोग भारत में सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, इसका प्रयोग सिक्का, पेन की निबें, चश्मों के फ्रेम, भस्म तथा औषधि आदि बनाने के लिए किया जाता है।
नंबर 3, भारत में मुद्रा की छपाई सोने की उपलब्धता को ध्यान में रख कर की जाती है। सोना उत्पादक क्षेत्र नंबर 1, कर्नाटक। कर्नाटक सोने का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ से भारत का 98% सोना प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक राज्य में कोलार एवं हट्टी की खानों से सोना निकाला जाता है। ये खानें अत्यधिक गहरी हैं, इसलिए इसकी खुदाई में सरकार को बहुत धन खर्च करना पड़ता है। नंबर 2, आंध्र प्रदेश। भारत में सोना उत्पादन करने वाला यह दूसरा राज्य है। यहाँ अनंतपुर, चित्तूर, कुर्नूल तथा पूर्वी गोदावरी जिलों से सीमित मात्रा में ही सोना प्राप्त होता है। नंबर 3, अन्य क्षेत्र। तमिलनाडु, केरल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर नदी की घाटियों में सोना पाया जाता है। उत्पादन एवं व्यापार। सोने के उत्पादन व भंडार दोनों के दृष्टि से भारत अत्यंत बहुत पिछड़ा हुआ है। 1960 और 61 में देश में 4,870 किलोग्राम सोने का उत्पादन हुआ था। इसके बाद इसका उत्पादन कम होता चला गया। 1990 और 91 में यह 2,041 किलोग्राम हो गया। 2009 और 10 में 264.19 किलोग्राम हो गया। इस कमी के कारण ही सोने के मूल्य में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। भारत में सोने की खपत अधिक होने के कारण विदेशों से इसका आयात करना पड़ता है। भारत में सोने की खुदाई का कार्य निम्नलिखित 2 कंपनियां करती हैं। नंबर 1, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। नंबर 2, हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड। खनिज संसाधनों का संरक्षण अर्थात जितने भी खनिज संसाधन हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, इसमें आप देखेंगे। नंबर 1, भविष्य में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं खनिजों से संभव है। इसलिए खनिजों को अयस्क के रूप में निर्यात ना करके संशोधित रूप में निर्यात करना चाहिए। नंबर 2, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट आदि खनिजों के छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करके इनका पुनः प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, खनन की तकनीक में सुधार करना, जिससे खनन के समय खनिजों की बर्बादी कम हो। नंबर 4, कम खनिज पदार्थों के स्थान पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिजों को उपयोग में लाना, जैसे तांबे के तार के स्थान पर एल्युमिनियम के तार का प्रयोग करना। नंबर 5, लोहे में लगने वाले जंग की वैज्ञानिक विधियों पेंट या ग्रीस से सुरक्षा करना, जिससे यह अधिक समय तक सुरक्षित रह सके और टिकाऊ बनी रहे। खनिजों के संरक्षण के लिए इनके वैकल्पिक पदार्थ की खोज, धातुओं का पुनर्चक्रण और नए खनिज क्षेत्रों की खोज की जानी चाहिए। इस तरह से आज खनिज संसाधन के बारे में हमने पूर्णतया जितने खनिज आपके कोर्स में हैं उनके बारे में बता चुके हैं। कल आपको ऊर्जा संसाधन के बारे में बताएंगे और आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि पूरा काम करते रहें। जो भी कार्य दिए जाएं उसे अपने फेयर कॉपी में करते रहें। जय हिंद।